बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टनल न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्दर अली हूँ। अमेरिका ने अपने हज़ारों फौजियों को मुख्तसर नोटिस पर तैनात करने के लिए अलर्ट पर रखा है। उधर नेटो ने भी मशरकी यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन रूस ने ऐसी फौजी सरगर्मियों को सुर्ख लकीर बताते हुए मुतनब्बे किया है। जबकि नेटो का कहना है कि रूस के साथ कशीदगी के माहौल में वो मशरकी यूरोप के लिए इजाफी जंगी तैयारे और बहरी जहाज भेज रहा है। पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन पर बढ़ती कशीदगी के माहौल में उसने भी अपने तकरीबन 8,500 फौजियों को मुख्तसर नोटिस पर तैनात करने के लिए हाई अलर्ट पर कर रखा है। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि ट्रांस अटलांटिक फौजी इत्तेहाद की जानिब से खित्ते में कोई भी फौजी सरगर्मी सुर्ख लकीर को अबूर करने के मानद होगी। ताज़ा इक़दाम पर यूक्रेन और रूस के बहरान में कशीदगी को मजीद हवा दे रहे हैं। यानी रूस ने दूसरे अल्फाज में अमरीका और नीटो को बाज रहने का कहा है। सुर्ख लकीर का मतलब है कि अगर कोई हल्की सी भी भनक पड़ी कि अमेरिका और नीटो रूस पर हमला करने वाले हैं तो रूस एक लम्हे भी नहीं रुकेगा और अपनी अफवाज के साथ यूक्रेन पर चढ़ाई कर देगा। इस बार मद्दे मुकाबिल सिर्फ रूस या यूक्रेन नहीं बल्कि दो बड़े इत्तेहाद, दो बड़ी ताकतें हैं। रूस के साथ चाइना है, ईरान है और दीगर ऐसे ममालिक हैं जो हर तरह से रूस को सपोर्ट कर रहे हैं और इनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अमेरिका को असल खतरा यही है। अमेरिका को उसका दागदार माजी झंझोड़ रहा है कि अफगानिस्तान में जो हुआ कहीं वो रूस में ना उनके साथ हो जाए। अफगानिस्तान तो अकेला था, लेकिन रूस के साथ ईरान और चाइना है। अब बड़ी अहम सूरत हाल है। ईरान और चाइना हर लिहाज से दो बड़ी ताकतें हैं। इस बार तो भारत भी अपनी घटिया चाल नहीं चल सकेगा, क्योंकि रूस के साथ असलहा और दीगर मुआहदे चल रहे हैं। भारत ने अमेरिका को नाराज कर लिया रूस की रजा के लिए, तहम इंडिया कभी भी रूस के खिलाफ मैदान में उतरने की बेवकूफ़ी करता नजर नहीं आता। यहां पर एक नुक्ता काबिल जिक्र है कि यूक्रेन नीटो का रुकन नहीं है, लेकिन फिर भी यह इत्तेहाद यूक्रेन के साथ खड़ा है। आखिर क्यों? रूस को असल तशवीश भी यह है कि आप मेरे हमसाए में, मेरी हमसायगी में अपनी फौजें और असलहा क्यों जमा कर रहे हैं, जबकि मेरा हमसाया किसी तरह भी आपका ना रुकन है और ना ही इत्तेहादी है। अगर यही हम आपके साथ करें तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप तो एक लम्हा नहीं रुकेंगे और हमला कर देंगे। तो फिर हमारे सब्र को क्यों आजमाया जा रहा है? यूक्रेन और रूस का तनाज़ा, ये सब अमेरिका की चाल है। हम कई बार बता चुके हैं कि अमेरिका जिस भी मुल्क पर अपनी चढ़ाई करना चाहता है या वो देखता है कि इस मुल्क की ताकत में इजाफा हो रहा है, वो फौरी एक गेम खेलता है। वो उस मुल्क को उसके हमसायों के साथ लड़ाता है और जब खित्ते का अमन खराब हो रहा होता है तो फिर अमेरिका मैदान में कूद पड़ता है कि मैं तो मुल्क का अमन बहाल करने आया हूं। रूस और यूक्रेन के साथ भी यही गेम खेली जा रही है। हालांकि यूक्रेन ना नीटो का हिस्सा है और ना ही अमेरिका के साथ इसके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। बरतानिया ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि वो यूक्रेन में हुकूमत तब्दील कराना चाहता है। लंदन हुकूमत ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन हुकूमत को तब्दील करने का मंसूबा बना रहा है और वो यूक्रेन में अपनी पसंद की कठपुतली हुकूमत कायम करना चाहता है। ऐसे ही कुछ अमेरिका और नीटो को एतराज हैं, जिन्होंने उनको यूक्रेन में अपनी फौज और असलहा भेजने पर मजबूर किया। नीटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन और यूरोपीय रहनुमा मॉस्को को मुतनब्बे करने के लिए मगरबी फौजी इत्तेहाद के साथ इस बात पर मुत्तहिद हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। सख्त जवाब क्या हो सकता है और सख्त जवाब किस तरह का हो सकता है, ये सभी जानते हैं। स्टोल्टनबर्ग ने सदर बाइडेन और फ्रांस, पोलैंड, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दीगर रहनुमाओं के साथ ऑनलाइन बातचीत के बाद ट्विटर पर कहा कि हम इस बात से मुत्तफिक हैं कि रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ मजीद किसी भी तरह की जारहियत की सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। इस ऐलान से कबल यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा ब्रसल्स में जमा हुए ताकि इस बहरान के हवाले से एक मरबूत रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल किया जा सके। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन भी इस मीटिंग में ऑनलाइन शरीक हुए। यूरोपीय यूनियन के खारजा ताल्लुकात और सलामती की पॉलिसी के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने ऐलान किया है कि वो रूस के खिलाफ इत्तेहाद में है और यूरोपीय यूनियन साइबर और हाइब्रिड खतरात के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हिमायत के लिए एक मिशन तफवीज कर सकती है। बोरेल ने यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा के इजलास के बाद मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एक मजबूत पैगाम देना चाहते हैं कि रूस की जानिब से मुमकिना जाहिरियत की सूरत में यूरोपीय यूनियन मुत्तहिद है। बोरेल ने कहा कि हमारा रूस के खिलाफ मौक़िफ़ 3 नुक्ता नजर पर मबनी है। उन्होंने बताया कि पहला नुक्ता नजर डिप्लोमेसी और डायलॉग है। अगर यह ऑप्शन काम नहीं करता तो यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ अपने रद्द-ए-अमल के लिहाज से काफी मजबूत पोजीशन में है। एक मजबूत यूनियन में न सिर्फ यूरोपीय यूनियन के अंदर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तेज और फैसला कुन कार्रवाई होगी। मजीद कहा कि हम यूक्रेन की माली और दूसरे तरीकों से मदद करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि यह मंसूबा बहुत पहले का चल रहा था। इतनी जल्दी कोई इत्तेहाद कायम नहीं होता। रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो पहले से ही किसी मौके की तलाश में थे कि जैसे कोई इशारा मिले हम फौरन रूस पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं।
यूरोपीय यूनियन इत्तेहाद की पूरी कोशिश है कि रूस किसी तरह इनके सामने घुटने टेक दे, लेकिन यूक्रेन को यह जान लेना चाहिए कि अगर जंग हुई तो अमेरिका यूक्रेन को भी नहीं छोड़ेगा। अब यह बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अमेरिका ऐसे नहीं इतनी इन्वेस्टमेंट यूक्रेन पर कर रहा और ना ही नीटो यूक्रेन की, जो कि इसका रुकन भी नहीं है, बगैर किसी मफाद की मदद कर रहा। साफ जाहिर है कि अमेरिका अगर कामयाब हो गया तो रूस के साथ यूक्रेन पर भी कब्जा कर लेगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। नीटो ने तो बहिरा रूम में अपनी मशकें भी शुरू कर दी हैं और नीटो के मुताबिक इसके इत्तेहादी ममालिक की बहरी कुव्वतों ने अमेरिका के छठे बहरी बेड़े के हमरा बहिरा रूम में मशकों का आगाज कर दिया है। इन मशकों का नाम नेपच्यून स्ट्राइक है, जो कि 4 फरवरी तक जारी रहेंगी, जिनमें यूएसएस हैरी ट्रूमैन त्यारा बरदार फ्रिगेट और दीगर जो जंगी और बहरी और फजाई जहाज हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। नीटो का कहना है कि सर जंग के बाद ये पहला वाकया है जब एक अमेरिकी त्यारा बरदार फ्रिगेट नीटो की कमान में शामिल हुआ। स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि वो नीटो में इजाफी अफवाज देने वाले इत्तेहादियों का खैर मकदम करते हैं। नीटो मशरकी हिस्से को मजीद तकवियत फराहम करने के साथ ही अपने तमाम इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। मगरबी इत्तेहाद के इन ऐलानात पर रूस ने सख्त नाराज़गी जाहिर की है। मॉस्को ने पहले ही नीटो से मशरकी यूरोप में अपने फौजियों की तादाद में कमी करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि यूक्रेन को नीटो की रुकनियत ना फराहम की जाए। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने वाशिंगटन और नीटो पर मालूमाती हिस्टेरिया ठोस इक़दाम के जरिए खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम आयद किया है। अमेरिका, नीटो समेत यूरोपीय यूनियन को यह बात लाजमी तौर पर समझ लेनी चाहिए कि खित्ते में फौज और असलहे की नुमाइश से बेहतर है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है इसे खत्म कराया जाए, रूस के जायज मुतालबात को तस्लीम किया जाए, ना कि जंग को मजीद हवा दी जाए। अगर अमेरिका और नीटो की जानिब से ये सरगर्मियां जारी रहीं तो रूस मजीद सब्र नहीं करेगा और वह फौरन अपने इत्तेहादियों की मदद से हमला कर देगा, जिससे नुकसान सिर्फ यूक्रेन या फिर रूस का नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक का होगा जो इस जंग को हवा देने में शामिल हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाएगी, नीटो के फौजी मारे जाएंगे, यूक्रेन बंजर हो जाएगा और खित्ते में एक सफाया सा फिर जाएगा। इस आग से रूस और इसके इत्तेहादी भी नहीं बच पाएंगे। ताहम इतने बड़े नुकसान से बेहतर है कि आलमी ताकतें मुतालिबात की मंजूरी या मुज़ाकरात के जरिए इस जंग की आग को ठंडा करें, यानी कि अमन कायम करें। और अमन कायम करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं ये कमोबेश सभी अफराद जानते हैं। यहां पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद तालिबान के यूरोप के पहले दौरे की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद तालिबान ने यूरोप के पहले दौरे के दौरान ओस्लो में मगरबी सफारतकारों के साथ मुल्क में इंसानी बहरान पर तारीखी बातचीत की है। तालिबान रहनुमाओं ने इसे अपने आप में कामयाबी करार दिया। बातचीत ओस्लो के बाहर एक बर्फानी पहाड़ पर वाक़े सूरिया मूरिया होटल के बंद कमरे में हो रही है। तालिबान वफ्द की क़यादत अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कर रहे हैं। मीटिंग में अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, यूरोपीय यूनियन और नॉर्वे के नुमाइंदे मौजूद हैं। तालिबान ने ओस्लो में मगरबी मुल्कों के नुमाइंदों के साथ अपनी पहली बाकायदा बातचीत के पहले रोज़ के इख्तिताम पर कहा कि यह मीटिंग अफगान हुकूमत को कानूनी तौर पर तस्लीम कराने की समत में पहला कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की दावत और बातचीत से यूरोपीय कम्युनिटी, अमेरिका और बहुत से दीगर मुल्कों को अफगान हुकूमत के हवाले से गलत तस्वुर को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। काबिल ज़िक्र बात तो यह है कि अभी तक किसी मुल्क ने अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, मगर तालिबान को उम्मीद है कि इस किस्म के इजलास से उनकी हुकूमत को कानूनी हैसियत हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेशतर मुल्कों का कहना है कि इस तरह के मुज़ाकरात का कतई ये मतलब नहीं है कि वो तालिबान को अफगानिस्तान का कानूनी हुक्मरान तस्लीम कर लेंगे। तो फिर इस मीटिंग की जवाब क्या है? नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ये मुज़ाकरात तालिबान की कानूनी हैसियत या तस्लीम करने की अक्कासी नहीं करते, बल्कि इंसानी इमरजेंसी की वजह से हमें मुल्क के हकीकी हुक्काम से बात करनी चाहिए। हकीकी हुक्काम कौन है? क्या अमेरिका जो भाग गया? फिर बैनुल-अक़वामी बिरादरी का इसरार है कि इंसानी बहरान और बिलखुसूस भूख के खतरे से दोचार अफगानिस्तान की निस्फ से ज्यादा आबादी के लिए माली इमदाद की बहाली से कबल तालिबान को इंसानी हुकूक का एहतराम करना होगा। अफगानिस्तान में 20 बरस बाद गुज़श्ता अगस्त में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से मुल्क की इंसानी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। बैनुल-अक़वामी इमदाद अचानक रुक जाने की वजह से लाखों अफराद भूख का शिकार हो रहे हैं। खुश्क साली ने हालत मजीद खराब कर दी है। पाकिस्तान ने अपने बरादर मुल्क के लिए इमदाद भी भेजी और उनके हक में आवाज़ भी उठाई कि अफगानिस्तान संगीन बहरान से गुजर रहा है, इमदाद की जाए। पाकिस्तान ने कई इजलास भी बुलाए और दूसरे ममालिक को जोर दिया कि अफगानिस्तान की इमदाद की जाए। सबसे पहले पाकिस्तान ने ही अपने बरादर अफगानिस्तान के लिए सदा बुलंद की है, इमदाद की है, दीगर ममालिक को जोर दिया, और इसका ही नतीजा है कि आज आलमी तंजीमें अफगानिस्तान की इमदाद करने पर रजामंद हो गई हैं।
तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने नामा निगारों से बातचीत करते हुए ये बात कही कि नॉर्वे की जानिब से हमें ये मौका फराहम करना अपने आप में कामयाबी है, क्योंकि हमने दुनिया के साथ स्टेज शेयर किया है। उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों से हमें अफगानिस्तान के इंसानी सेहत और तालीम के शोबों में हिमायत और तरीका से मिलने का यकीन है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह बात करते हुए भी कहा कि तालिबान ने मगरबी दुनिया के मुतालिबात को पूरा करने के लिए कई इक़दाम किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि तमाम ममालिक बशमूल यूरोपीय ममालिक के साथ डिप्लोमेसी के जरिए हम अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करेंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हम जंग के माहौल को एक पुरअमन सूरत हाल में तब्दील करना चाहते हैं। इजलास के शुरका ने यह बात तस्लीम की कि फ़ाहम व तफ़हीम और मुश्तरका ताउन ही अफगानिस्तान के तमाम मसाइल का वाहिद हल है, और इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में सियासी, इक्तिसादी और सलामती के बेहतर नताइज के लिए तमाम अफगानों को मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या सिर्फ अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले लोग ही काम करेंगे, और अफगानिस्तान के हकीकी तर्जुमान और हकीकी हुक्मरान किन को तस्लीम किया जा रहा है? किन बारे बात की जा रही है कि ये हकीकी हुक्मरान हैं? अगर तालिबान को हकीकी हुक्मरान तस्लीम नहीं किया गया तो उनको वहां पर बुलाकर डायलॉग करने का मकसद क्या था? अमेरिका क्या चाहता है या दीगर ममालिक क्या चाहते हैं? होना तो यह चाहिए था कि इनको दर हकीकत तस्लीम कर लेना चाहिए था कि यही हुक्मरान हैं और इनको हुकूमत करने के लिए मराहत दी जाती, इनको खुली छोड़ दी जाती कि आप हुकूमत करें और हुकूमत साजी करें। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अमेरिका के अब भी ऐसे क्या मफादात हैं जो अफगानिस्तान में इस तरह के इंसानी बहरान को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।